बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बिहार की सत्ता से 15 साल का वनवास खत्म कराने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरी राष्ट्रीय जनता दल का इंतजार 5 साल और बढ़ गया है। जनता ने बिहार की सत्ता का ताज एक बार फिर नीतीश कुमार के सिर पर सजा दिया है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार 243 में से 125 सीटों पर विजयी रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों का महागठबंधन भले ही चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर पाया, लेकिन 110 सीटें जीतकर महागठबंधन ने एनडीए को चुनावी मुकाबले में कड़ी टक्कर दी। राघोपुर से महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा और राजद के नेता तेजस्वी यादव अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए हैं, मगर महागठबंधन की हार से तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूटकर चकनाचूर हो गया है। ऐसे में महागठबंधन की हार के अलग अलग मायने बताए जा रहे हैं। इन्हीं में से 4 मुख्य वजह हैं। तेजस्वी के खिलाफ परिवारवाद का असर। बिहार के चुनाव में परिवारवाद को लेकर सियासी गहमागहमी देखने को मिली थी। भारत में वंशवाद की राजनीति को लेकर बहुत बहस हुई है, जिसका हिस्सा तेजस्वी यादव भी बने हैं। यह सच है कि तेजस्वी यादव अपनी पारिवारिक राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी जदयू ने कई मौक़ों पर वंशवाद की राजनीति के रूप में तेजस्वी यादव की छवि बिहार की जनता के सामने रखी। यहाँ के खुद प्रधानमंत्री मोदी भी परिवारवाद राजनीति के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को निशाने पर ले चुके हैं, जिसका कहीं ना कहीं बिहार की जनता पर असर पड़ा होगा। मुस्लिम प्लस यादव प्लस युवा समीकरण फेल। बिहार में राजद की हार का मतलब ये भी निकल रहा है कि मुस्लिम, यादव और युवा समीकरण फेल हो गया है। महागठबंधन के तमाम वादों, तेजस्वी यादव की धुआंधार रैलियों और आक्रामक चुनाव प्रचार के बावजूद बिहार में राजद का समीकरण काम नहीं कर पाया। बीजेपी की हिंदुत्व की छवि के आगे राजद का यह समीकरण नाकामयाब रहा है। सीएए और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय को राजद अपने पक्ष में नहीं कर पाई है, जो उसकी हार का एक कारण हो सकता है। जनता ने जंगल राज के युवराज को नकारा। तेजस्वी की हार के बाद एक सवाल उठेगा कि क्या बिहार की जनता ने वास्तव में उस जंगल राज के भय से राजद को राज्य का नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में किया है। मोदी ने अपनी हर चुनावी रैलियों में बिहार की जनता को राजद के कार्यकाल की स्थिति याद दिलाई और यहाँ तक कि तेजस्वी को उन्होंने जंगल राज का युवराज तक बताया। ऐसे में माना जा सकता है कि राजद के पिछले कार्यकाल की वजह से ही जनता ने जंगल राज के युवराज को नकार दिया है। 10 लाख नौकरी का वादा नहीं चला। तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरी का वादा नहीं चल सका। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। हर चुनावी रैली में तेजस्वी ने लोगों को रोजगार की बात की, मगर उनका जादू चल नहीं सका। तेजस्वी अपनी रैलियों में भीड़ तो बहुत जुटा पाए, उन्हें नौकरी के साथ तमाम तरह के सपने भी दिखाएं, मगर युवा ने खुली आंखों से उन्हें वोट देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। महागठबंधन में साथी दलों से नेतृत्व पर झगड़ा। बिहार में राजद की हार की मुख्य वजहों में विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल दलों से नेतृत्व को लेकर झगड़ा भी है। जिस तरह से राजद ने बिना किसी दल से बातचीत किए हुए तेजस्वी यादव को एक तरफा महागठबंधन का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया, वह बीजेपी के साथ चली गई। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव की पार्टी ने भी महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।